तो मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में जो हमने चर्चा की थी वो अवकल समीकरण के बारे में बात की थी कि अवकल समीकरण क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनका हल किस प्रकार से किया जाता है ना, उनका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है ना। तो इस प्रकार की हमने बातें की थी। आज इस पे आधारित जो एक्सरसाइज 1.1 है, मतलब फर्स्ट ए जो है एक्सरसाइज, उसके आधारित क्वेश्चंस पे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि तथा ज्ञात कीजिए। तो कोटि व घात ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन कहा है कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब कह रहा है कि इसकी कोटि ज्ञात करो और ज्ञात करो। तो कोटि ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें अधिकतम जो बार अवकलज किया गया है उसकी जो कोटि है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो अधिकतम बार अवकलज कितनी बार है, 2 बार। लेकिन जब इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन दिया गया है तो पहले आपको इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ता है। तो इसमें इंटीग्रेशन का साइन आ गया तो सबसे पहले आपको इस इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका डिफरेंशियल करना होगा x के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, d की क्यूब y अपॉन में dx क्यूब प्लस 5 d2y अपॉन में dx स्क्वायर और इज इक्वल टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है और इसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन बनी तो अब क्या होगा कि अब आपको क्या देखना है, ऑर्डर ज्ञात करना है। तो ऑर्डर ज्ञात करने के लिए अधिकतम बार अवकलज कितनी बार किया गया है, 3 बार। अब कितनी बार किया गया, 3 बार। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। डिग्री यानी कि घात के लिए मैंने क्या बताया था कि जो अधिकतम बार अवकलज किया गया है उसकी पावर जो होगी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो इसमें देखो कि क्या है, अधिकतम बार अवकलज कितनी बार है, 3 बार, और इसकी पावर कितनी है, 1। तो यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 1। बात समझ में आ गई। तो इसकी डिग्री ऑर्डर तो कितने हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर हो गई बात। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 4y dy बाई डी एक्स, ये दे रखा है और कह रहा है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री ज्ञात कीजिए। ऑर्डर ज्ञात करने के लिए आपको अधिकतम बार अवकलज ज्ञात करना। अधिकतम बार अवकलज कितनी बार किया गया, 1 बार, यानी कि ये भी 1 बार है, ये भी 1 बार। तो आप सबसे पहले इसके जब हर में दे रखा है डेरिवेटिव, उसको सही करके अपन क्या लेके आएंगे, अंश में लेके आएंगे। तो अंश में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अपने पास में ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में देखेंगे मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कितनी बार, 1 बार। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ऑर्डर कितना हो जाएगा, सॉरी 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। और डिग्री की जब बात करेंगे तो डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम बार जो डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कितनी है, 1 बार। इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर कितनी है, 2। तो अपन क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जो पावर होगी वो लिखेंगे। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यानी डिग्री कितनी होगी, 2। बात क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर की पावर 4/3 इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री ज्ञात कीजिए। ऑर्डर तो कैसे ज्ञात करोगे,
ऑर्डर याद करो। ऑर्डर तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि मैक्सिमम बार जो डेरिवेटिव किया गया है वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है उस इक्वेशन का। तो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव देखो 1 और 2, तो 2 ज्यादा है, तो यानी कि मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, 2 बार, यानी इसकी डिग्री कितनी, ऑर्डर कितना हुआ 2। बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 2। लेकिन जब डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है कि मैक्सिमम बार जो डेरिवेटिव किया गया है उसकी पावर, तो आप देखो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव तो 2 बार किया गया लेकिन इसकी पावर कितनी है 1। लेकिन डिग्री ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन और बताई थी, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव की पावर यदि अपूर्णांक संख्या है, मतलब कि कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, तो उसको पॉजिटिव पूर्णांक संख्या बनाओ। तो पॉजिटिव पूर्णांक संख्या बनाएंगे तो यानी कि 4/3 है, ये एक भिन्न संख्या है, तो इसको एक अपने को क्या बनाना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड क्यूब करने पर। तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यानी कि अपने पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y + x dy/dx का होल स्क्वायर की पावर क्या बच जाएगी 4, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3 नीचे और ऊपर 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा कितना 4 इक्वल में x³ d2y अपॉन में dx² की होल क्यूब, ये बच जाएगा। अब देखो कि अपने पास में जो भी डेरिवेटिव की पावर है वो भिन्न है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तो यानी कि अब अपन इसकी क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अधिकतम बार जो डेरिवेटिव किया गया है उसकी पावर अपनी क्या होगी, डिग्री। तो अधिकतम बार डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3, तो यानी इसकी डिग्री क्या होगी, कितनी होगी डिग्री 3। ठीक है, तो अपने पास में इसका ऑर्डर भी हो गया, डिग्री भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² d2y अपॉन में dx² प्लस का 5 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि ऑर्डर और डिग्री। तो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। डिग्री मैक्सिमम बार डिग्री और इसका ऑर्डर कितना है 2, तो इसका मैक्सिमम बार डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो यानी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो इसकी तो सिंपल सी है, तो यानी कि मैक्सिमम बार डेरिवेटिव है वो उसका ऑर्डर, और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव उसकी पावर जो है वो उसकी डिग्री। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + dy/dx की होल पावर 2 की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू रो d2y अपॉन dx², d2y अपॉन में dx²। ठीक है, ये दिया गया। तो इसकी देखो, इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो कि मैक्सिमम ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या देखना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार 2 बार, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। डिग्री ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम डेरिवेटिव उसकी पावर, तो उसकी पावर ज्ञात करने के लिए, लेकिन डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है, भिन्न आ रही है। अब भिन्न को क्या बनाना है, धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना होगा, जो यहाँ पे नीचे अपॉन में हर में जो है इसके, उससे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 3 है तो क्यूब दोनों तरफ है, क्यूब करने पर, तो क्यूब करेंगे तो अपने पास में इक्वेशन क्या बनेगी 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो की क्यूब d2y अपॉन में dx² की होल क्यूब। अब इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी 3, तो इसकी डिग्री क्या बनी 3, तो यानी कि 5 का क्वेश्चन ही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 6 का क्वेश्चन है
एक्स डी वाई डी एक्स प्लस का 3y dy dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये दे रखा है, कह रहा है कि इसका ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो यदि हर में हो तो उसको क्या करना है, अंश में बनाना है। तो अंश में बनाने के लिए क्या करेंगे, dy dx को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर तो ये क्या हो जाएगा, dy dx का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy dx। ठीक है, अब देखो इसमें मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कितनी बार, एक बार, तो ऑर्डर क्या होगा, एक। मैक्सिमम बार जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है, 2। तो यानी 2 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव एक बार और मैक्सिमम डेरिवेटिव उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो यानी उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करनी है, तो ऑर्डर तो सीधा ज्ञात हो जाएगा, कितना है मैक्सिमम डेरिवेटिव, 2 बार यानी 2। लेकिन जब डिग्री की बात करें तो एक चीज देखो, ये dy बाई dx है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस dy बाई dx की होल पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। अब देखो इस dy बाई dx की होल पावर कितनी आ गई, एक भिन्न संख्या आ गई। भिन्न को क्या बनाना है, धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक करेंगे तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो dx 2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। ठीक है, तो अब अपने पास में डिग्री कितनी हुई, मैक्सिमम डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 2, तो यानी कि 2 ही इसकी ऑर्डर है और 2 ही डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक fxy फंक्शन है, ठीक है, और dmy अपॉन में dx की पावर m की पावर p प्लस 5xy डेरिवेटिव ऑफ m-1 y अपॉन में dx की पावर m-1 की पावर q प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन दिया है, अब कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। अब ऑर्डर और डिग्री निकालनी है तो सीधी सी बात है कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम बार डेरिवेटिव। अब देखो आप सोचोगे मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा होगा, अब कि देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे कम होता जाएगा m-1 m-2 m-3, तो इधर तो कम होता जा रहा है, तो यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या, d की पावर my अपॉन में dx की पावर है, मतलब m बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया, तो यानी ऑर्डर तो क्या हो गया इसका, m हो गया। अब बात करें डिग्री की, तो डिग्री की बात करें तो डिग्री जो होगी वो क्या होती है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव है तो इसकी पावर जो भी होगी वो उसकी डिग्री होगी, तो यानी कि p जो है वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। समझ में आ गई बात, तो यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, m, और डिग्री क्या होगी, p। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th का, के d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx, इसका होल स्क्वायर भी दे रखा है कि होल पावर 3/2। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है इसका ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री याद करेंगे तो इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार, यानी ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, 2। डिग्री की बात करें तो डिग्री मैक्सिमम डेरिवेटिव उसकी मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम तो डेरिवेटिव है, इसकी पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है, एक भिन्न संख्या, क्या आनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या,
तो इसको धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर, क्योंकि देखो नीचे भिन्न में क्या है 2, तो यानी कि अपने पास में इसको दोनों बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3। ये बचेगा। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 2। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन थे। उस पहले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन में अपने पास में क्या हो गए कि पूछा है कि उसकी ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो आज अपने मतलब अभी अपन ने जो बात की है वो ऑर्डर और डिग्री की बात की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्नलिखित है। मतलब कि आपको एक जनरल सॉल्यूशन दिया गया है और कह रहा है कि इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन से, ये सॉल्यूशन आपको जनरल सॉल्यूशन, इस जनरल सॉल्यूशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। तो मैंने बताया था जब आपको एक कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है तो उससे आपको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होती है, यानी अवकल समीकरण का निर्माण करना होता है, तो किस प्रकार करते हैं, उस सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। ठीक है, तो यानी कांस्टेंट देखेंगे तो कांस्टेंट कितने हैं, इसमें देखो 1 और 2। अब जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसका डेरिवेटिव होगा, तो यानी कि 2 कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव कितनी बार होगा, 2 बार। और जितनी बार डेरिवेटिव होगा फिर डेरिवेटिव होने के बाद अपने पास समीकरण कितनी होंगी, 3, क्योंकि n यदि कांस्टेंट है तो उसमें n+1 इक्वेशंस बनती थी, तो यानी 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे तो 2 इक्वेशन वो आ जाएंगे और एक ही है तो 3 इक्वेशन हो जाएंगे। उन 3 इक्वेशनों से अपन क्या करेंगे, ए और बी को विलुप्त करेंगे। अब ए और बी को विलुप्त करके अपने पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यानी इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो। देखो ये 2 हैं, फर्स्ट पद और सेकंड पद, तो फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट पद का अवकलन इंटू सेकंड पद। फर्स्ट पद का अवकलन x का अवकलन क्या होगा, x 1 और y आ जाएगी इक्वल में। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, a e की पावर x, इसका करेंगे तो माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, प्लस इसका करेंगे तो 2x। अवकलन तो सभी को आता होगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x होता है, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 2। एक बार डिफरेंशियल होगा। अब आओ अपने पास कांस्टेंट कितने हैं, 2, तो यानी 2 बार कांस्टेंट करेंगे अपन डिफरेंशियल। तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा x के साथ ऐसा अवकलन करेंगे, दोबारा करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा, फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद का अवकलन, तो x d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस dy बाई dx। अब इस y का क्या था, dy बाई dx इक्वल में इसका करेंगे तो a e की पावर x, इसका करेंगे तो दोबारा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b e की पावर माइनस x प्लस का 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 3। अब देखो अपने पास में 3 इक्वेशन हो गई, 2 कांस्टेंट थे, 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। अब अपन क्या करेंगे कि इसका a और b जो है उनको विलोपन करेंगे, उनका विलोपन करेंगे तो यानी कि देखो इसमें देखो a की पावर x प्लस b की पावर माइनस x, ये दिख रहा है आपको इक्वेशन फर्स्ट से, a की पावर x प्लस b की पावर माइनस x स्क्वायर को इधर भेज दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो अपने पास में मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो
एक्स डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई एक्स कितना लिख सकता हूँ 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू क्या रख दूं, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, प्लस का क्या है 2। तो ये जो प्राप्त हुई है आपको, इसमें देखो ए और बी विलोप तो हो गए ना, तो यानी कि ये इक्वेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई। यानी कि आपकी इस सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस इक्वेशन में कांस्टेंट कितने हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार अपन उस इक्वेशंस का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। उतनी बार डिफरेंशियल करने के बाद उन इक्वेशनों से अपन क्या करेंगे, उन कांस्टेंटों को विलोपन करेंगे। उन कांस्टेंटों को विलुप्त करने के पश्चात अपने पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये इक्वेशन इसकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए। ठीक है, अब कह रहा है कि इस इक्वेशन से, ये आपको सॉल्यूशन दिया गया है एक जनरल सॉल्यूशन, और इस जनरल सॉल्यूशन से आपको क्या निकालने है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसमें एक ए यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब आप ये मत कर देना कि ये दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक ही है, क्योंकि देखो ए है, जो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, यानी कि कांस्टेंट तो एक ही है। अगर यहाँ पे ए की जगह बी होता, सी होता, डी होता, तब तो अपन कह देते कि दो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए ही है, तो यानी कांस्टेंट कितनी आर्बिट्रेरी, एक है, तो यानी इसका डेरिवेटिव कितनी बार होगा, एक बार। तो करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 और a का क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस, ठीक है। अब अपने पास में क्या आ गया 4a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 4, ठीक है। अब देखो कि 4a की वैल्यू ये आ गई, अब इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 4 नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो 2/4 कितना होता है 1/2 y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को, जो a की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2, इस a की वैल्यू को क्या कर देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, तो फर्स्ट एंड 3 करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1/2 y डी वाई बाई डी एक्स, तो यानी कि आप सीधा भी रख सकते हो, इसमें 4a की वैल्यू ये भी रख सकते हो सीधी, तो सीधी इसमें 4a की वैल्यू रखोगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, 4a की वैल्यू क्या हो गई 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स a की वैल्यू क्या है 1/2 y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गई बात। यानी कि देखो यहाँ पे तो मैंने 4a की वैल्यू रख दी सीधी, a की भी रख सकते हो 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 1/2 करोगे तो 2 ही बचेगा, तो यानी कि मैंने यहाँ पे सीधी 4a की वैल्यू रख दी। फिर x प्लस a की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पे a की अकेले की रखनी थी, तो यानी a की वैल्यू क्या है 1/2 y डी वाई बाई डी एक्स रख दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो देखो इसको अंदर करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा x, क्योंकि x है तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में अभी 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y और y क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर को एक साइड कर लेते हैं, तो एक साइड करेंगे तो इनमें देखो लेके आते हैं कि वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2xy, एक्स को पहले लिख दिया y को बाद में, ठीक है, तो 2xy। इस इक्वेशन से y स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर क्या बचेगा 1 माइनस का dy बाई dx का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, अब देखो इस y से में ये y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये y इधर लेके आएंगे तो ये अपॉन में आएगा, तो इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो यानी बचेगा क्या y इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो आपके पास में जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी तो वो क्या प्राप्त होगी, y इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो आपको ये सॉल्यूशन दिया गया था, इस सॉल्यूशन से आपने क्या निकाल दी, डिफरेंशियल इक्वेशन। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, कोई भी आपको डिफरेंशियल कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है और उससे आपको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना होगा कि उससे में जितने भी कांस्टेंट हैं उतनी बार उसको डेरिवेटिव करो, उसका अवकलन करो डिफरेंशियल करके, और अवकलन करने के बाद उसमें जितने भी कांस्टेंट है उनको विलोपन करो। विलुप्त करने के बाद जो इक्वेशन अपने को प्राप्त होगी वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अपना ये लास्ट क्वेश्चन है अब आज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया है, तो यानी कि इसमें कांस्टेंट कितने, ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है और इससे क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट कितने, दो, क्योंकि देखो एक m और एक क्या c, तो यानी इसमें दो कांस्टेंट हो गए। दो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव कितनी बार होगा, दो बार। तो करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स का क्या होगा m और c कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा m। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे 2। अब इसमें दो कांस्टेंट और डेरिवेटिव कितनी बार, दो बार, तो अगेन करो, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब ये भी कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आपको देखो इस इक्वेशन में तो पहले ही कोई कांस्टेंट नहीं बचा, तो यानी कि आपकी ये इक्वेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने जो बात की उसमें अपन ने बात की कि जो कोटि होती है अवकल समीकरण की वो कैसे ज्ञात की जाती है और घात कैसे ज्ञात की जाती है, और जो यदि सॉल्यूशन दे रखा है तो उससे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे आधारित अपन ने क्या ज्ञात किया है, क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आगे की क्लास में हम इससे आगे की क्वेश्चन से उनको जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।